धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, हम और आप बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं कुरान और बाइबल को लेकर। आप लोगों को मैं समय समय पर सुनाता आया हूँ और काफ़ी दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं। लगभग मैं 37 वर्षों से ये प्रचार कार्य कर रहा हूँ। धरती पर मानव कहलाने वालों ने बाइबल और कुरान को ईश्वरीय ग्रंथ माना है, ईश्वरकृत माना है, ईश्वरीय वाणी माना है, ईश्वर के कलाम माना है। कलाम माने ज़ुबान, कही हुई बात, बोलना आदि आदि। अब इसमें आप लोग देखे हैं कि दुनिया बनाने से बाद में अल्लाह ने वहाँ आदम को बनाया था। आदम को मिट्टी से बनाया और कुरान भी साक्षी है, गवाह है। पर एक बात पर नहीं, अल्लाह ने कई बार कई बातों को रखा है। कहीं खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, कहीं गारे से बनाया, कहीं नुतफ़ा से बनाया, कहीं स्त्री और पुरुष से समागम से बनाया और कहीं तो फूंक मार करके भी संतान बना दिया। ये सब बातें कुरान और बाइबल में पा जाएंगे आप। लेकिन मैं आज एक पहेली आप लोगों को सामने सुनाने जा रहा हूँ। वो पहेली ये है कि अल्लाह शैतान को आदम को सीधा करने के लिए कहा और शैतान ने साफ मना कर दिया कि मैं सीधा नहीं करता। इसी बात को कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है, सूरह राद आयत नंबर 12 में, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। जनाब बारी ताला ने फरमाया, कौन बोल रहे हैं? अल्लाह। तुझे सीधा करने के लिए कहा, किस चीज़ ने तुझे रोका? यहाँ शब्द पर ध्यान देंगे। क़ौला मा माना का शब्द आया है, किसने मना किया तुझको इसको सीधा करने से, जबकि तुझे मेरा हुक्म हो चुका था। उसने जवाब दिया, मैं उससे अफजल हूँ। किससे? आदम से। जिस आदम को सीधा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया शैतान को, उसने बोला मैं इससे अफजल हूँ, उत्कृष्ट हूँ। मुझे तूने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अब दुनिया वाले ज़रा विचार ये करें कि आग से क्या क्या सामान बनना संभव है। आग से धुआं बनता है, कोयला बनेगा, राख बनेगा आदि आदि। लेकिन यहाँ आग से अल्लाह ने फरिश्ता बनाया और इसका नाम पहले अज़ाज़िल था। इसके सिजदा ना करने के बाद ही इसको शैतान कहा अल्लाह ने इब्लीस भी कहा। अब ये अल्लाह और इब्लीस दोनों में वार्ता हो रही है। ये कुरानी है, जबकि आयत कुरान जो है कलामुल्लाह बताया गया है, अल्लाह की कलाम बताया गया। जब अल्लाह की कलाम है तो यहाँ पर दोनों की वार्ता क्यों और कैसे आया है? कलाम तो एक का होना चाहिए फिर, लेकिन अल्लाह बात कर रहे हैं। ऐसे शैतान से नहीं, बहुतों से अल्लाह ने बात किया है। अगला आयत में क्या बोला? 13, 14, 15, 16, 17 में, क़ाला फ़हबित मिन्हा फ़मा यकून लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुजू इन्नका मिनस्साग़िरीन क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बअदि अयदिहिम वमिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। यहाँ अल्लाह को चैलेंज दिया। उसने क्या?
इस पर अल्लाह ने फरमाया कि तू जन्नत से उतर जा, तेरी इतनी हस्ती नहीं कि तू यहाँ जन्नत में रहकर डींग हाँके, जा निकल, तू बड़े ही जलील में से हो गया है। अब उसने कहा, मुझे दोबारा खड़ा किए जाने के दिन तक मोहल्लत दे। जवाब मिला, हाँ हाँ तुझे मोहल्लत दिए गए। उन लोगों में से शैतान कहने लगा कि तूने मुझे बेराह किया, गुमराह किया तूने मुझको। यहाँ उर्दू में यही शब्द लिखे हैं, गुमराह किया तूने मुझको, मैं भी उसे ही गुमराह करूँगा जो तेरे सीधा रास्ते पर होगा। अल्लाह ने कहा कि जो मेरे सीधा रास्ता पर होगा उसको तू गुमराह नहीं कर सकता। खैर, और उसके पास केवल गुमराह नहीं, उसको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं गुमराह करूँगा। और उसमें देखेगा क्या कि अक्सर लोग नाशुक्रा हैं, तेरे अनुगत तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब तेरे अनुगत तो स्वीकार नहीं करेंगे, ये शैतान कह रहा है, अल्लाह को चुनौती दे रहा है। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी ला अक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, जो तेरा सीधा रास्ता पर होगा उसको मैं गुमराह करूँगा, उसको दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। सुम्मा लातियन्न मिन बैन ऐदिहिम व अन खल्फ़िहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन। उसको दाएं से, बाएं से, पूरब से, पश्चिम से, ऊपर से, नीचे से मैं गुमराह करूँगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों तरफ से उसको मैं गुमराह करूँगा। और ये गुमराह करने का वरदान किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लाह का काम यहाँ हुआ चोर को चोरी करने के लिए अनुमति देना और गृहस्थी को सतर्क रहने के लिए उपदेश देना। और यहाँ इंसान को कहा गया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। भाई शैतान को दुश्मन बनाया किसने? अगर उसने अल्लाह के हुक्म अदूली की, उसने नहीं माना अल्लाह के हुक्म को, तो अल्लाह के हुक्म तो केवल शैतान अकेला नहीं माना ऐसा तो नहीं है। आदम ने भी तो नहीं माना, आदम को भी तो मना किया था कि फल मत खाना, उसने खाई। तो मुशफिक सुल्तान जैसे मूर्ख और जाहिलों ने लिखा है कि थोड़ी देर के लिए गुमराह हो गए थे। मैंने कहा बच्चू थोड़ी देर के लिए ही सही, उतने देर के लिए ही उसने गुमराह कर दिया, अल्लाह को भी आदम को भी। अब अल्लाह ने उसको वरदान दे दिया क़यामत के दिन तक ज़िंदा रहने के लिए, हर एक मानव के नस नाड़ियों तक पहुंचने के लिए, हर एक के पास जाने के लिए, आदि आदि। और शैतान क्या करेगा? शैतान गुमराह करेगा। हदीस में भी आया है कि अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि बनी आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह खनसा वअज़ गफ़ला वसवसा, कि जब आदम संतान अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहता है, शैतान उसको वसवसा देता है, और जब अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता है तो शैतान उससे दूर होता है। अब बात यहाँ है, बात कहाँ है, क्या है कि उस शैतान को अल्लाह ने वितरित किया, दंड दिया, और वही अल्लाह उसको आबिद, जाहिद, शाकिर, सालेह, खाशे, नामालूम कितने नामों से उपाधि दी। इसके बावजूद भी अल्लाह ने उसे शैतान करार दे दिया। और इधर ये लोग डींग हाँक रहे हैं। संपूर्ण कुरान में अल्लाह ने यही डींग हाँका है, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, अल्लाह से डरो, उस यौम बरज़ख से डरो, क़यामत के दिन के लिए डरो, दोज़ख के लिए डरो। ये इंसान को बताया जा रहा है। और उस शैतान को सब कुछ बताने के बावजूद भी उसने अल्लाह के सामने उंगली नचाकर कहा कि मैं गुमराह करूँगा उन लोगों को जो तेरे सीधे सिरातल मुस्तकीम बोला है, जो सीधा रास्ता पर होगा। अब यहाँ अल्लाह और शैतान का खेल चालू हो गया।
मानव समाज को गुमराह करने के लिए, यानी मानव को गुमराह करने के लिए शैतान को अल्लाह ने वरदान दे दिया और मुसलमानों से कहा ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह का सारा उपदेश मुसलमानों के लिए है, औरों के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं। इसीलिए कुरान को मैं बोल रहा हूँ, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। अल्लाह ने सारा उपदेश तो मुसलमानों को दिया है, ईमान लाने वालों को दिया है, और ईमान लाने के बाद ही ये सारा कुछ जन्नत में जो कुछ सुख सुविधा है वो ईमान लाने के बाद ही मिलना है। अगर आप ईमान नहीं लाए हैं तो जन्नती सुख सुविधा से आपको वंचित रहना पड़ेगा, और खौलते हुए पानी में, खौलते हुए जलती हुई आग में गरम गरम पीप पिलाएंगे अल्लाह। देखिए, यानी मानवता को भी शर्मसार कर दिया अल्लाह ने। मानवता नाम की कोई चीज़ इसमें है या नहीं, ये तो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग ही विचार करेंगे। और बार बार कहा गया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह खुद कह रहे हैं अल्लाह से डरो। इसीलिए कुरान में हम शब्द आया है, मैं नहीं आया कहीं पर भी। हम अल्लाह से डरो, किसी और अल्लाह को दिखा रहे हैं अल्लाह कि इस अल्लाह से डरो। इसीलिए कुरान कलामुल्लाह नहीं है। तो मैं यहाँ जो बता रहा था आप लोगों को कि ये शैतान तो अल्लाह से वरदान लेकर के ही उतरा है मानव को गुमराह करने के लिए, और मानव में उसमें यहाँ ये बात आ गई जो तेरा सीधा रास्ता पर होगा। तो उसके सीधा रास्ता पर कौन है? सब मानव या केवल मुसलमान? केवल मुसलमान होंगे उसके सीधे रास्ते पर, और उन्हीं मुसलमानों को वो गुमराह करेंगे। अल्लाह ने वरदान दे दिया, तथास्तु बोल दिया। तो गुमराह करने के लिए शैतान को बना लिया, शैतान को भेजा अल्लाह ने, बनाया इसी काम के लिए। इब्लीस नाम तब पड़ा, लेकिन गुमराह करने वाले तो अल्लाह खुद भी हैं। अल्लाह ने कहा मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको चाहता गुमराह करता हूँ। और ये शैतान की पूरी कहानी लगभग 41 जगह में है। संपूर्ण कुरान में 41 जगह है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22, सूरह बकर आयत नंबर 275, सूरह यूसुफ आयत नंबर 100, सूरह नूर आयत नंबर 21, सूरह कसस आयत नंबर 15, सूरह अनफाल आयत नंबर 48, सूरह आराफ आयत नंबर 26-27। अभी मैं सुनाया आप लोगों को 14, 15, 16, इसमें और भी है। सूरह आराफ 11 से 27 तक, सूरह निसा आयत नंबर 38। तो 41 जगह में है इसी शैतान की कहानी, शैतान की चर्चा, शैतान की बात। तो अल्लाह ने ही वरदान दिया है शैतान को, और अल्लाह खुद गुमराह करते हैं। जब अल्लाह को खुद को गुमराह करना था या अल्लाह को खुद को गुमराह करना आता है तो शैतान बनाने का क्या काम रह गया था अल्लाह का? यानी जब अल्लाह खुद गुमराह कर सकते हैं लोगों को, फिर शैतान बनाने का क्या काम रह गया था? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह कहना उतना ही कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। तो मैं थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ कि ये खेल अल्लाह और शैतान का दुनिया में किस तरीके से चल रहा है, और इस खेल का खिलाड़ी अल्लाह खुद है, जो चोर को चोरी करने के लिए बोला और गृहस्थी को सतर्क रहने के लिए कहा, ये अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह ने ये भी कहा है वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर माने धोखा होता है कि मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूँ और तुमसे बड़ा मकर करने वाला मैं हूँ, यह अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। इसीलिए बंधुओं, मैं यहीं तक अपने को रोक रहा हूँ। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना।